हेलो दोस्तों, आपका XYZ मैथ क्लासेज में स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को देखते हुए ईवीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ द ग्रेट हिमालयन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ सबसे भीषण परमाणु आपदा हुई थी, तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे भीषण परमाणु आपदा हुई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, चेरनोबली में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में अजैव निम्नलिखित कीटनाशकों के संचय की परिघटना है। मानवों में अजैव निम्नलिखित कीटनाशक के संचय की परिघटना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैव संचय कहलाता है। यदि मानव में अजैव निम्नलिखित कीटनाशक संचय की परिघटना होती है तो वो क्या कहलाता है? जैव संचय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसोमनिया होगा। निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द है इंसोमनिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेचल कार्सन द्वारा लिखित किस पुस्तक के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो क्या हो जाएगा? मूक वसंत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश रंग कैसा दिखाई देता? तो ये तो क्वेश्चन सबको पता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक कलर का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक बक है, यानी ब्लैक बक को किस नाम से जाना जाता है? यानी हिरन को ब्लैक बक भी कहा जाता है। ब्लैक बक एक हिरन की प्रजाति होती है, उसे ही ब्लैक बक कहा जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हिरन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मोक शब्द की शुरुआत 1905 में किसके द्वारा की गई थी? स्मोक शब्द की शुरुआत 1905 में किसके द्वारा की गई थी? हल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हल्ट के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं? मतलब पर्यावरणीय मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय मुद्दा है। जल प्रदूषण भी है। मिट्टी का क्षरण भी एक पर्यावरणीय मुद्दे के ही अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर देख पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी रक्त में जो ऑक्सीजन का प्रभावित होता है उसको कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजरली गांव किसके नज़दीक है? तो खेजरली गांव राजस्थान में है, तो कौन से किसके पास है? जोधपुर के पास है, जहाँ पे खेजरी वृक्ष पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधे की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है? यानी हरे पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको नष्ट कर देता है। कौन? SO2। यानी SO2 क्या होता है? अम्लीय वर्षा। एक तरह से SO2 यदि हवा में मिल जाता है तो अम्लीय वर्षा कराता है। यदि अम्लीय वर्षा
किसी भी हरे वृक्ष पर यदि पड़ता है तो उसके उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको नष्ट कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, SO2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार रसायन जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण होता है? नाइट्रेट्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।